शिव पुराण के अनुसार मुनिवर मेधातिथि के यज्ञ में क्यों प्रविष्ट हुई संध्या? आखिर क्यों शुरू हुआ वो यज्ञ? शिव पुराण के पिछले लेख में आपने पढ़ा कि संध्या ने शिव को तपस्या से प्रसन्न किया और शिव से मनचाहा वर प्राप्त किया। इसके बाद शिव ने संध्या के उस वचन को याद किया जिसमें उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। शिव पुराण के पिछले लेख में आपने पढ़ा कि संध्या ने शिव को तपस्या से प्रसन्न किया और शिव से मनचाहा वर प्राप्त किया। इसके बाद शिव ने संध्या के उस वचन को याद किया जिसमें उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। इसका निराकरण करने के लिए महादेव ने उसे रास्ता दिखाया। शिव ने संध्या से कहा, मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी ऊंची पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर आश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। वहां तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए शरीर को उसी यज्ञ की अग्नि में प्रविष्ट कर दो। शिव ने संध्या से कहा, त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के कई कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अपनी अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया उस समय देवता तुम्हारे पास आए थे, लेकिन तुम तो मेरी तपस्या में व्यस्त थी और तुम्हें उन्हें नहीं देखा। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें ये उद्देश्य रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही मेधातिथि यहां उपस्थित हुए थे। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घकाल तक चलने वाले ज्योतिष्टाम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रचलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए।